गॉड को सरेंडर किया है। एक रहता ना, सब चीज़ें होते हुए जब आप उसे सर्वाइव ना कर पाए, उसे संभाल ही ना पाए, तो आप भगवान के पास जाते कि आप ही इस रिश्ते को संभालें और आगे बताएं कि क्या हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। आप सभी का मिस्टर टैरो रीडर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिव ही स्प्रेड कर रहे होंगे। मैं फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के सामने एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या ऑल ओवर उनकी फीलिंग्स है एंड थॉट्स है आपके लिए, एंड एक्शंस क्या है। सो ऑल ओवर हम रीडिंग इन डिटेल्ड करेंगे। सो वीडियो तक आखिरी तक बने रहिएगा। एंड ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितनी भी आप लोगों से रेजोनेट करती है, कभी कभी एक्यूरेट आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, एंड कभी कभी थोड़ी रीडिंग रेजोनेट करती है। सो जितनी भी रेजोनेट करती है आप उतनी ले, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं या आप उसे एज अ नॉलेज ले सकते हैं। ओके, सो एज अ पॉजिटिव ले, नॉलेजेबल ले, तो जितनी भी ले उतनी अपने तक रखें, ज़बरदस्ती खुद को फिल्टर ना करें। एंड जेंडर भी स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो मुझे आज यहाँ पे ग्रीन कलर स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, मतलब ग्रीन कलर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ग्रीन कलर आप लोगों से एक सेकेंड, ग्रीन कलर यानी आप लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। ग्रीन एंड ब्लू कलर स्ट्रांगली मुझे फील हुआ था। सो ब्लू कलर तो हाँ, देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ निकल कर आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मतलब कोई ब्लू कलर जो कि आप लोगों की चलिए देखते हैं, फटाफट निकालते जाते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। ओके, अगेन देख लेते हैं। द हेम्प्रंट हेरोफेंट निकल कर आया है। मैंने कहा था ना ब्लू कलर, सो फर्स्ट एनर्जी ब्लू कलर की ही है। प्लीज डिवाइन एंड ओके, और देख लेते हैं, फटाफट निकालते जाते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून निकल कर आया है। ओके, सम मोर गाइड्स कार्ड्स प्लीज। ओह माय गॉड, आज तो बिल्कुल ही क्लियरिटी से एनर्जीज निकल कर आई है। एंड बॉटम की एनर्जी पेज ऑफ कप। सो मैंने अभी आपकी पर्सन की एनर्जीज एंड फीलिंग्स देखी थी। फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज क्या है, चलिए मैं थॉट्स देख लेती हूँ। अगेन मैं एक्शन भी के लिए भी वो आपके लिए क्या थॉट कर रहे हैं एंड क्या वो आपके लिए सोचते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं। प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी, क्लैरिटी दे। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स क्या प्लानिंग करते हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए ओके, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग है इस पर्सन की आपको लेकर, जो कि स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना स्ट्रांग है, एक हिम्मत जुटाना डेफिनेटली। हाँ, द लवर्स भी निकल कर आया, जो कि कार्ड बिल्कुल सही कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर कुछ कंफ्यूजन है हमें, तो वो क्लैरिटी दे रहे हैं, यानी कि एक क्लैरिटी ही दे रहे हैं कार्ड। ओके, थॉट्स भी बिल्कुल क्लैरिटी से आए। देखिए यहाँ द हेरोफेंट, यहाँ भी द हेरोफेंट निकल कर आया है। ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बिग चेंजेस करना चाह रहे हैं आपके लिए अपनी। देखिए अगेन टू ऑफ सॉर्ट्स निकल कर, बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मैं यहाँ इनका हमने थॉट्स देख ली, फीलिंग्स देख ली, क्या इनकी प्लानिंग है एंड क्या उस पर वर्क करेंगे, ये हम अब एक्शन देखेंगे। सो चलिए, वीडियो में जब भी मैं सफलिंग करती हूँ अपने पर्सन का नाम जरूर लिखा कीजिए एंड एनर्जी से कनेक्ट होया कीजिए। ओके, ताकि मैं एक्यूरेट एनर्जीज निकाल पाऊँ। एंड ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे गिर गया है तो मैं लेना चाहूँगी हैंग्ड मैन। ओके, देखिए एक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे इन इस सिचुएशन में। सो कुछ एक्शंस में यहाँ पिक कर पाई हूँ। ओके, देखिए एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि पर्सन एक एक्शन तो चाहते हैं आपसे, ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा कार्ड क्लैरिफाई करूँगी बिल्कुल क्लैरिटी से। सो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ओके, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें ताकि आप लोगों से एनर्जीज एक्यूरेट रेजोनेट हो पाए। ओके, कार्ड निकल गए हैं। हाँ, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
एंड अब हाँ, किंग ऑफ कप्स निकल कर आया है जो कि मैं यहाँ रख रही हूँ। ओके, मैं अब अपने कैमरे को सही सेट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिखे। ओके, प्लीज ज्वाइन। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हो। ठीक है, डन। एक्यूरेट एनर्जीज आप लोगों को शो हो रही होगी मे बी। ठीक है, सो हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, मैं इन्हें क्लैरिफाई करूंगी। सो पहले मैं साइन बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक्यूरियस लिब्रा जामिनी निकल कर आया। ओके, एंड यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ओके, एक्यूरियस पहले मैं सारे ऑल साइंस बता दूं। एक्यूरियस लिब्रा जामिनी यानी जामिनी एंड लिब्रा बहुत स्ट्रांग निकल कर आए हैं। एक्यूरियस भी है यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ। अगेन मैं कहूँगी 12 की 12 राशि या 12 के 12 जोडिक साइंस अवेलेबल है। एंड मैंने कुछ कहा था आप लोगों को, मुझे ग्रीन से रिगार्डिंग कुछ ऐसा फील हो रहा है। सो देखिए द लवर्स जो कि प्रेजेंट में ही निकल आया है और ग्रीनरी मुझे यहाँ दिख रही है। एंड ब्लू कलर भी बहुत ज़्यादा निकल कर आया, आप देख सकते हैं ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है। ब्लू कलर का मतलब ये है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, रोमांटिकली भी, दिल से भी, हर तरह से पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। मगर एलिमेंट में बता दूं, यहाँ वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ओके, एंड अर्थ साइन भी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, यानी कि ये पर्सन के जो इमोशंस है ना बहुत हाईली, इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं कि ये पर्सन एक रहता ना कभी इसे कंट्रोल करता है, बहुत कोशिश करता है, मगर जब ये चाहता है कि इस इमोशंस को सबके सामने बताए, आपको रिवील करे, आपको छुपा कर ना रखे, आपको किसी के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन ने आपको छुपा के रखा है, इसने आपके बारे में बहुत कुछ बता रखा है बहुत से लोगों को। सिर्फ पर्सन चाहता है वो खुल के आपके इमोशंस को शेयर करे, आप दोनों एक दूसरे को शेयर करें, पर ये पर्सन किसी ऐसी मजबूरी में है जहाँ मुझे क्योंकि फर्स्ट कार्ड मुझे यहाँ ओके, यहाँ 2 कार्ड्स आ गए थे, कभी कभी 2 कार्ड्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स को सॉर्ट्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी। सो यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन एक स्टेप लेना चाहते थे जो कि पास्ट में थी। ओके, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, माइंड में इन्होंने सोच लिया था। किसी के लिए कहूँगी, अगर इनकी हिम्मत ही नहीं थी इतनी, यानी कहता ना कोई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत नहीं दिखा पाते, वो जज्बा ही नहीं दिखा पाते, यानी कि बहुत हिम्मत लगती है उन्हें किसी चीज़ को, किसी स्टेप को, किसी स्टेबिलिटी को आगे, या किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन को किसी के सामने रखने में। सो पर्सन ने आपको बोला होगा, आप दोनों के बीच मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक कमिटमेंट पास्ट में थी। खैर, कुछ पास्ट की बातें शेयर करना यहाँ पे ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पर्सन ने आपसे कहा होगा कि हम लोग कमिटमेंट दे तो रहे हैं, मगर अब हमें निभाना होगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप मेल है या फीमेल है मैटर नहीं करता, आप में से कुछ लोगों ने अपने घर में भी इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ रिवील किया था। एंड इस पर्सन ने किसी के लिए कहूँगी आपको कहा था कि इन्होंने इनकी फैमिली को बताया, पर इन्होंने बताया नहीं। एंड किसी के लिए कहूँगी कि इन्होंने बिल्कुल बताया कि एक रहता है ना, इन्होंने अपनी फैमिली में सारी बातें रखी कि ये अब आपके बिना नहीं रह सकते, एंड आप दोनों एक दूसरे की कंपैरेटिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हर तरह से आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही बेटर हैं। एंड आप दिल से, आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं। सो आपके पर्सन ने बहुत ही समझदारी से अपनी फैमिली में बात रखी थी। ओके, मगर इनके घर में मैं यहाँ देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि कोई ऐसी पर्सनालिटी थी जो स्ट्रांगली अपने डिसीजन इनके ऊपर पुट इन किया, यानी कि इनके अपोजिट ही गई, इनको समझा नहीं, इनको अपनी बातें नहीं समझदारी से रखने दी। जब भी इन्होंने कुछ 1-2 बातें भी कही तो ये अगेंस्ट हो गई, एंग्री हो गई, यानी एक रहता ना हाई पावर, यानी गुस्सा कर जाना, दिल से चिढ़ जाना, दिल से उन्हें कहा कि इस रास्ते से ही हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, यानी स्ट्रांगली ये जो पर्सनालिटी, ये कोई भी हो सकती। देखिए, अगर आपके पर्सन सिंगल मदर के साथ रहते तो उनको आप पसंद नहीं आया, और अगर आपके पर्सन अगर मदर पेरेंट्स भी है तो उनके घर के कोई बड़े उन्हें आप पसंद नहीं आए,
या फादर को आप पसंद नहीं आए, ये सिचुएशन किसी भी टाइप से कैसे भी रेजोनेट कर सकती है। ओके, सो ये पर्सन किसी किसी के लिए कहूँगी कि इन्होंने आपको बताया भी, किसी किसी के लिए कहूँगी नहीं बताया, चुपचाप हट गए इस रिश्ते से, क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ मुझे इनकी फीलिंग्स रियल लग रही है। एंड किसी किसी के लिए कहूँगी आपको जरूर ये फेक लगता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिखी मुझे यहाँ पास्ट में आप लोगों के बीच, जो ये पर्सन आपको क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि पर्सन चाहते थे कि दुविधा में रहे वो सही है, मगर आप हर्ट ना हो, यानी आप इन्हें कोस लो वो चलेगा, मगर आपका लाइफ हर्ट ना हो, यानी आप ऐसा ना समझे कि आप गलत थे और ये सही। तो ये पर्सन नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में गिल्ट फील करें, ये गिल्ट वाली सिचुएशन नहीं चाहते, तो इन्होंने एक मिस्टीरियस रिश्ता रखकर ही निकल गए। अच्छा, किसी किसी के लिए मैं यहाँ कहूँगी आप लोगों का सेपरेशन में भी 11 मंथ से स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ दिख रहा है, किसी किसी का 2 मंथ से है, किसी का 2 ईयर से भी मुझे यहाँ दिख रहा है। अच्छा, कुछ नंबर जो आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकते हैं, नंबर 2 आया है यहाँ पे। अच्छा, ये नंबर 2 आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इनका लकी नंबर हो सकता है, या फिर ये मंथ आप लोग हो सकता है मिले हो, या ये ईयर हो सकता है आप मिले, तो ये नंबर आप सुन लीजिएगा। नंबर 5, नंबर 10 एंड नंबर 11। ओके, नंबर 2 अगेन आया है, नंबर 5 भी अगेन आया, नंबर 3 भी है यहाँ पे, एंड नंबर 1, 7 एंड 8 है। ओके, नंबर 11 है, नंबर 13 भी यहाँ पे निकल कर आया है, अगेन मैं कहूँगी नंबर 14 भी है। सो ये कुछ नंबर्स मैंने बताए, ये स्ट्रांगली आप लोगों की लाइफ से रेजोनेट करते होंगे किसी किसी के लिए। ये इनमें से कुछ ऐसे नंबर होंगे जो आप लोगों के लिए स्पेशल हो। नंबर 6 भी है यहाँ पे। ओके, 7 एंड 8 भी है, सो ये तो बता ही दिया है मैंने। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस दुविधा में जीना समझ नहीं आ रहा था। पास्ट में पता है इनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होने लगी कि इनका मन बिल्कुल ही नहीं लगने लगा। अच्छा, इनका भी फोकस आपकी तरफ हो गया था, बहुत स्ट्रांगली हो गया था। थोड़ा सा मैं कहूँगी कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगे थे, लड़ाई होना, झगड़ा होना। आप अपनी क्लैरिटी मांगते थे मगर ये दे नहीं पाते थे, और अगर ये लव भी करते थे तो हर चीज़ की क्लैरिटी यहाँ, तो ये आपसे किसी किसी के लिए कहूँगी ये जो पर्सन है क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मांगते थे, यानी कि थोड़े से इमेच्योर लेवल किसी के लिए मुझे यहाँ दिखा है, तो मैं बता रही हूँ। तो ये चीज़ में आपको, ये पर्सन थोड़े से आप शक भी करते थे पर आप दे देते थे। आपके मन में एक डाउट जरूर आता था मगर आप दे देते थे, क्योंकि ये पर्सन दिल से आपको चाहते थे। ये पर्सन नहीं चाहते थे कि आप किसी और के हो जाएं। ओके, इनमें यहाँ देख पा रही हूँ कि प्रेजेंट में आप दोनों ने, इस पर्सन ने आपकी और अपनी फैमिली की सिचुएशन को, एक रहता है ना कि जब हम किसी सिचुएशन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फीलिंग्स नहीं जाहिर कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, ये चीज़ मैं प्रेजेंट की बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमारी अति हो जाती है लव सिचुएशन में, हम अपने फीलिंग्स को नहीं संभाल पाते हैं। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। तो पर्सन ने आप दोनों की सिचुएशन को गॉड को सरेंडर किया है। एक रहता ना, सब चीज़ें होते हुए जब आप उससे सरवाइव ना कर पाए, उससे संभाल ही ना पाए, तो आप भगवान के पास जाते कि आप ही इस रिश्ते को संभालें और आगे बताएं कि क्या हमारा लिखा है। इस पर्सन की फीलिंग ये है कि इससे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी है आप लोगों की। नो डाउट कि प्रेजेंट में इस पर्सन को ऐसा लगता है इसे बांट दिया गया है दो रास्तों में, एक आपकी लव सिचुएशन में और एक इसकी फैमिली की लव सिचुएशन में। तो ये पर्सन थोड़ा सा घबराया हुआ सा रहता है। एन एज ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आए, इस पर्सन में एक अलग ही इमोशंस पुट इन किए गए जो कि ज़बरदस्ती है। एंड यहाँ पे इस पर्सन को न चाहकर भी खुद को बिल्कुल ही चेंज करना पड़ रहा है। मैं प्रेजेंट की ही बात कर रही हूँ। इस पर्सन को कभी कभी दिल से गिल्ट फील होता है कि इसने जो किया है ना, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जस्टिस है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने जो स्टेप ली है, आपसे अचानक मूव ऑन किया, किसी के लिए कहूँगी और किसी के लिए आप लोग बोलकर एक तरह अलग हुए हैं। कमिटमेंट तो थी मगर इतनी स्ट्रांग नहीं थी आप लोगों की। किसी किसी के लिए मैं क्लियरिटी से कहूँगी, आप लोगों ने खुद ने एक दूसरे से बोला था कि ठीक है हम ये रिश्ते को लेकर चलते हैं, मगर कमिटमेंट हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ये मैं कह नहीं सकता या मैं कह नहीं सकती कि हम आगे तक बढ़ेंगे या नहीं। आप हमारे साथ रहिए, जब तक हम निभा सकते निभाएंगे, मगर कहीं ना कहीं आप दोनों सीरियस हो गए फिर एक दूसरे से। फिर इतने हुए कि आपको दूसरा कोई इंसान ज़रूरी ही नहीं लगा। इवन अभी तक आप किसी पर्सन को अपना दिल नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आया है। इतनी क्लैरिटी से आप उस पर्सन को मानने लगे हो कि कोई दूसरा आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप दोनों को ऐसा लगता है इसके पर्सन की बात कर रही हूँ मैं आपकी, उन्हें ऐसा लगता है कि
जो उन्होंने आपके साथ किया, एक क्लैरिटी वो दे सकते थे, एक जस्टिस दे सकते थे। वो चाहते तो सबके अगेंस्ट जा सकते थे, उनकी फीलिंग्स ही कुछ ऐसी है। ये चाहते तो बहुत कुछ फाइट कर सकते थे आपके लिए, अपनी फैमिली को मना सकते थे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते थे, मगर ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तो इस पर्सन को इस बात का बहुत ही स्ट्रांगली गिल्ट है, एंड ये पर्सन हमेशा दिन रात इस गिल्ट में तड़प रहा है, तरस रहा है। मतलब एक रहता ना, इसकी फीलिंग्स ये नहीं बता सकता, ना ही जता सकता है, या ना ही जता सकती है, ना ही जता सकते हैं। ये गर्ल भी हो सकते हैं, ये बॉय भी हो सकते हैं। सो गाइस, ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके, क्योंकि मैं पर्सन की बात कर रही हूँ। तो ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा है कि एक रहता ना, इसे ऐसा लगता है कि हर सिचुएशन को नाप तोल कर देखा जाता है, जस्टिस इनजस्टिस। इससे थोड़ा सा एक डर भी है कि इसके साथ एक इनजस्टिस ना हो जाए, कहीं इसने आपके साथ किया है तो आने वाले टाइम में इसके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। देखिए, मैंने कहा ना, कार्ड भी वैसे निकल कर आए। ये पर्सन आपसे दूर रहकर खुश नहीं है। आपको लगता होगा कि पर्सन बहुत ही अलग है, खुश है, ऐसा नहीं। अच्छा, किसी किसी के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी, आप लोगों के बीच क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी यानी कि मैंने कहा ही था कि कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट है जहां आप लोगों को लगा आपकी पर्सन ने सिचुएशन को दिल से नहीं लिया, और आपको पर्सन को भी यही सेम सिचुएशन लगती कि आपने उन्हें दिल से नहीं लिया। मिरर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों के बीच, यानी कि आप जैसा उन्हें समझते हैं वैसे ही वो आपको समझते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मिरर यानी एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब आप दोनों के बिहेवियर में सेम सिचुएशंस होने लगती है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी हो सकते किसी किसी के लिए, किसी के लिए 3 महीने भी है। तो ये पर्सन ने आपकी आदतें बिल्कुल ही दिल से ले ली थी। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक फाइट चाहता है आपसे कि एक बार आप एक स्टेप ले सकते थे, क्लैरिटी किसी किसी के लिए क्लैरिटी दे सकते थे। और यहाँ पे मैंने कहा ना, आपके पर्सन को फील होता है कि आपको जस्टिस ही नहीं दिया है इन्होंने। सो ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में, इन्हें ऐसा लगता है कि आप भी एक क्लैरिटी ले सकते थे इस रिश्ते के लिए, एक स्टेप ले सकते थे। तो थोड़ी सी ये पर्सन फीलिंग करते, कभी कभी इनका दिल करता है, एक रहता है ना अनबैलेंस्ड एनर्जी हो जाती है, इनका दिल करता है कि एक लड़ाई हो जाए आप दोनों के बीच, भले फिर वो कहीं तक भी जाए, कहीं भी जाए। मतलब एक रहता है ना, एक लड़ाई हो जो कि इतनी हो जाए कि एटलीस्ट क्लैरिटी मिले, एटलीस्ट लड़ ले और हमेशा के लिए दूर हो जाए, या फिर हमेशा के लिए एक हो जाए। थोड़ा सा ऐसी फीलिंग इनको आती है। एक चीज़ और देख रही हूँ मैं, पूरे दिन के एंड में या दिन के मिड ऑफ डे, मिड ऑफ नाइट, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मिस करते हैं आपको कि अपने काम को छोड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया, यानी डेफिनेटली पर्सन आपको मिस तो करते हैं। अच्छा, कभी कभी इनके माइंड में आप इतने ज़्यादा स्ट्रांगली आने लगते हो कि पर्सन किसी किसी से फाइट भी कर बैठते हैं, जो कि इन्हें भी समझ नहीं आता है कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हम कुछ थॉट्स देखते हैं, इस पर्सन की थॉट्स कहाँ तक है, क्या योजनाएं इन्होंने बनाई है आप लोगों को लेकर, एंड क्या इन्होंने इन योजनाओं में एफर्ट लगा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन कभी कभी अपनी फैमिली के बारे में सोचता है ना, तो इसे ऐसा लगता है कि फैमिली कोई माइंड गेम खेल रही है इस पर्सन के साथ, यानी कि कास्ट, या तो आप लोगों का इंटर कास्ट हो सकता है, यानी रिलीजन फैक्टर हो सकता है। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली अपनी जगह पे सही नहीं है। थोड़ा सा मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है, इन्हें अपनी फैमिली पे थोड़ा सा डाउट होता है। इन्हें लगता है कि इनकी फैमिली माइंड गेम खेलती है इनके साथ, हमेशा इन्हें अपने हिसाब से ढालना चाहती है, हमेशा इनको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। क्योंकि नंबर 7 यहाँ पे बता रहा है कि इस पर्सन को डाउट है, कन्फ्यूज़न है अपनी फैमिली को लेकर। सिर्फ पर्सन कभी कभी अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, यानी कि कभी कभी बहस करने लगते हैं अपनी फैमिली से, यानी कि आपने मेरे साथ जो भी किया है, आप एक बार ज़रूर सोचेगा, आपने हमेशा मेरे रिश्तों को, मेरे काम को हर बार आपने मतलब डिक्लाइन किया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपकी इनकी फैमिली से चिढ़े हुए से मुझे फील हो रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। ये पर्सन धीरे धीरे डे बाय डे अगेंस्ट होते जा रहे हैं इनकी फैमिली के। एक रहता है ना, इन्हें अब अपनी फैमिली के डिसीजन बिल्कुल भी फ्रूटफुल ही नहीं लगते हैं। थॉट्स कुछ ऐसी है इनकी कि ऑल ओवर थॉट्स कुछ ऐसी दिख रही मुझे कि इनके फैमिली इन्हें बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही है, ओके। एंड थोड़ा सा इन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली का एक डिसीजन
अपने बच्चों की तरफ रहता है, मगर इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी फैमिली इनके बच्चों के ही अगेंस्ट है, यानी इनकी ही अगेंस्ट है, इनके लिए वो फ्रूटफुली रिजल्ट नहीं है इनकी फैमिली का जो इनको एक्सपेक्ट इन्होंने कभी किया था। सो ये अपनी फैमिली से थोड़े से चिड़े हुए से हैं। या द लवर्स निकल कर आया है, इन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा ही इनजस्टिस होता आ रहा है, होता रहेगा, कब तक मैं ये सिचुएशन में रहूँगा। सो ये कभी कभी आप दोनों की सिचुएशन को भगवान के सामने लेकर जाते हैं। एक रहता है ना, प्रे में ये हमेशा लड़ाई करते हैं गॉड से कि कब तक आप दोनों अलग रहोगे, कब तक ये फाइट चलती रहेगी। एंड थॉट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की कि ये आपको दिल से मानते हैं। ओके, प्यार इतना है कि ये पर्सन देखिए थॉट्स एंड फीलिंग्स दोनों में ये प्रे करते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ भी द हेरोफेंट आया है, यहाँ भी द हेरोफेंट, यानी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी अलावा कोई और इनकी लाइफ में ऐसा अच्छा एक बात है कि जब आप लव सिचुएशन में हो तो आपको यही फील होगा, क्योंकि आप उस पर्सन को परफेक्ट मानते हो। तो जो सिचुएशन इनके साथ चल रही ना वो गलत नहीं है, क्योंकि इन्हें आप परफेक्ट लगते हो और हमेशा लगते रहोगे। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है ना, ये जो लव सिचुएशन है आप दोनों की, ये कोई और जगह नहीं ले सकता। सो ये पर्सन दिल से आपको मांगते हैं, दिल से आपको, दिल से अपने एक रहता है ना, अपने दिल, जहन, मन, यादों में सब में बिठा रखा है इस पर्सन ने। तो हर पल ये आपके लिए प्रे करते हैं डिवाइन से, हर तरह से। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आप दोनों जरूर एक होंगे। किसी किसी के लिए यहाँ एक सिचुएशन और बन सकती है, अगर आपके पर्सन ने आपको बताया है, आप लोग दूर हुए हो, कोई भी कारण हो सकता है, तो इस पर्सन ने इजीली इस रिश्ते को सरेंडर किया है, क्योंकि इस पर्सन को डेस्टिनी पे बहुत बिलीव है। एंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच, तो ये पर्सन चाहता है कि वो सब क्लैरिटी से हो। एंड इसे ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बात भी करता है आगे रह के, तो आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में अब हो, आप ऐसे हो गए हो कि आपको इन फीलिंग्स से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको डेस्टिनी टाइम लगेगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, आप एक वक्त पे प्रैक्टिकल भी होगे और इमोशनल भी होगे। तो ये पर्सन सही टाइम का वेट करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स आया है। पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन सकती है। देखिए यहाँ 3 ऑफ वंड्स, क्योंकि इस पर्सन को पूरी क्लैरिटी पता है कि आप, अच्छा यहाँ पे 4 कार्ड्स पहले मैं देख लूँ। सो इस पर्सन को पता है कि एक वक्त होगा कि आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी होंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, फिर कभी ना कभी तो आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर ही आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे निकल कर आए, यानी कि इस पर्सन को पता है कि कभी तो आप सेल्फिश होगे, कभी तो आप अपने लिए सोचोगे, कब तक आप दूसरों के लिए सोचते रहोगे। क्योंकि ये द एम्परर का काम ही यही होता है कि मदरली लव करना, या फादर है तो फादरली लव करना, यानी कि अगर बॉय है तो फादरली लव करना, अगर गर्ल है तो मदरली लव करना, सबकी हेल्प करना, सबको मतलब एक रहता है ना, दिल का बहुत ही काइंड नेचर का होता है ये पर्सन। तो इस पर्सन को पता है कि कभी आप सेल्फिश बनोगे एंड इनसे, इनके ही रिश्ते के लिए आप फाइट करोगे एंड अगेन एक दोनों एक हो जाओगे। सो इस पर्सन को पूरा ही आपके लिए एक ट्रस्ट है, एक यकीन है, जो कि इस पर्सन को आपके और करीब लेकर आता है। ओके, जो कि स्ट्रांगली इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का मिलना लिखा है और कभी भी होगा ही। और ये थॉट्स इनकी इतने स्ट्रांग है कि इन्हें पता है कि आप दोनों डेस्टिनी से नहीं बदल सकते। आप दोनों को डेस्टिनी चुरा कर लेकर आएगी, चाहे आप दोनों किसी भी दुनिया के कोने पे हैं, आप दोनों मिल ही जाओगे। और मैं डेस्टिनी देखिए ऐसे ही नहीं आया, यहाँ पे द वर्ल्ड आ गया डेफिनेटली द वर्ल्ड निकल कर आया। देखिए यहाँ आपकी पर्सन हैंग द सिचुएशन में चले गए, कारण कि ये इन्होंने अपनी फैमिली पे बहुत एफर्ट लगाए, बहुत कुछ किया, मगर इनको कोई उसका इनपुट नहीं मिला। एक रहता ना, तो थोड़ा सा सहम से गए थे। ये अपना टाइम अब अपने साथ बिताना चाहते थे। इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, डेस्टिनी में लिखे हो तो कैसे भी आओगे। अच्छा एक बात बता दूं, ये पर्सन आपको किसी न किसी जरिए आपसे कनेक्ट ज़रूर है, चाहे स्टेटस के जरिए, चाहे अगर आप पास है तो आपको देखता ज़रूर है, और अगर आप दूर है तो भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट है आपके सेशंस के जरिए। किसी से ये आपके बारे में जानकर खुश हो जाता है एंड ये पर्सन एक स्टेप लेता ज़रूर है आपकी तरफ, मगर बताता नहीं है। सिक्रेटिव एक रहता ना, सिक्रेटिव स्टेप है, यानी कि ना बताना, बस आपकी सेशंस जान लेना क्या है आपके मन में।
एंड यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है। ये पर्सन अपनी लाइफ में अब क्लैरिटी चाहता है। कुछ ऐसे ऑप्शंस है इसके पास जिसमें इसको क्लैरिटी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी एक लाइफ का डिसीजन, लाइफ का सवाल है। सो ये पर्सन अब एक क्लैरिटी चाहता है अपनी लाइफ में, जो कि स्ट्रांगली चाहता है। एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एक सेकेंड गाइस, हाँ थोड़ा सा वॉइस बैकग्राउंड पे ध्यान मत दीजिएगा। सो ये गाइस ये चाहता है कि जितनी भी कंफ्यूजन इसने इसकी लाइफ में क्रिएट की थी, चाहे लव सिचुएशन हो, फाइनेंस हो, या कुछ भी हो, मैक्सिमम इनके पास ऑप्शंस रखी गए, इनकी फैमिली के थ्रू, आपके थ्रू एंड इनकी फाइनेंस के थ्रू। सो ये पर्सन धीरे धीरे क्लैरिटी चाहता है, इतना प्रैक्टिकल होना चाहता है कि जब ये डिसीजन ले तो किसी से पूछना ना पड़े, किसी से ये ना हो कि इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया जाए और ये फिर दुखी हो। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगी, किसी किसी के लिए अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है तो इनकी स्ट्रांगली मैरिड या इंगेजमेंट हो गई है इनकी फैमिली के दबाव में, और इस पर्सन ने उस सिचुएशन को संभाला। और किसी किसी के लिए यहाँ कहूँगी अगर मैरिड नहीं हुई है ना, तो ये पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया, और नहीं डाला गया तो पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, या तो इनकी मदर हो सकती है, रोमांटिक सिचुएशन में भी हो सकते हैं, तो ये पर्सन वहाँ से निकल रहा है। यानी कि क्लैरिटी इन्होंने पास्ट में ही ली है, तो ये एक एक्शन ले रहे हैं वहाँ से निकलने का, क्योंकि पर्सन आपको दिल से ही नहीं उतार पाए, ये अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत दर्द में रहते हैं पर्सन। ओके ये सेकंड कार्ड क्या है यहाँ पे, डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन हर सिचुएशन से निकलना चाहते थे। देखिए मैंने कहा ना, ये पर्सन एक स्टेप ऐसे चाहते हैं कि एक ये सेलिब्रेशन चाहते तो सिर्फ आपके साथ, और किसी के साथ नहीं चाहते, क्योंकि पर्सन आपको दिल से मानते हैं। ओके हमेशा देखिए द फूल निकल कर ही आ गया। ये पर्सन ये सारी सिचुएशन को छोड़कर एक प्रैक्टिकली माइंड और क्लैरिटी के साथ आपके साथ आना चाहते, बंधना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो कि इनका दिल इनको कहता है वो सुनना चाहते। अब किसी के मन की नहीं सुनना चाहते, किसी के डिसीजन को स्ट्रांगली अपने ऊपर नहीं लाना चाहते। सो गाइस ये है ऑल ओवर रीडिंग। चलिए हम मैसेज देख लेते हैं। रोमांस एंजल कार्ड के क्या मैसेज है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। सो ये यहाँ पे निकल कर रहा है ट्रू लव। मैंने कहा था ना आपके पर्सन आपको ट्रू लव करते हैं। अच्छा मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, इनका लव बहुत ही ट्रू है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बताना चाहते थे, पर पास्ट में मैंने कहा ना ये पर्सन मजबूरन थे। किसी किसी के लिए कहूँगी आपके पर्सन आपको ट्रू लव करते थे, तो आप लोगों की सेशन के साथ ही पर्सन अचानक पीछे हुए हैं, और किसी किसी के लिए इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग डिसीजन डाला गया है। तो एक रहता ना अपनी फीलिंग्स को छुपा लेना, अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करना, मन में ही रख लेना। एंड यू डिज़र्व लव। ओके 2 कार्ड है यहाँ पे। आप कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं अपने लव को। डेफिनेटली यू आर लवेबल, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ द एम्प्रेस निकल कर आया, आप लवेबल है। एंड 4 ऑफ स्प्रिंग निकल कर आया है, बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, कंटेंट, पर्सनल लाइफ। ओके आपका कंटेंट है बिग हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, जो कि आपको कहीं ना कहीं दिया जाएगा इन फ्यूचर। ओके और आपके पर्सन चाहते हैं देना आपको। और देख लेते हैं यहाँ पे निकल कर आया एवरीथिंग ओके। ओ माय गॉड, क्योंकि कहीं ना कहीं अब डिवाइन वर्क कर रही है इस रिश्ते पे। और देख लेते हैं एक कार्ड, एवरीथिंग इज ओके, यानी कि डिवाइन का हाथ है। केमिस्ट्री, वाकई में केमिस्ट्री स्ट्रांग है आप लोगों की, ऐसे नहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ है, बहुत स्ट्रांग केमिस्ट्री है। यहाँ पे निकल कर आया है और यूनियन कहीं ना कहीं आप लोगों का रहता ना, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग। एंड ये कहीं ना कहीं प्रे भी है आप लोगों की कि कहीं ना कहीं जस्टिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो आप लोगों की लाइफ में आप क्रिएट होगी, जो कि आपके पर्सन खुद चाहते हैं क्रिएट करना। मेक द एफर्ट, आपके पर्सन देखिए मैंने कहा ना एक एफर्ट लगाना चाहते हैं। क्रिएट द लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करेंगे एंड चाहेंगे कि कोई गाइड्स इन्हें दूसरों के जरिए भी मिले और आपके जरिए भी मिले, ताकि आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी तक जाए। सो गाइस ये है ऑल ओवर एनर्जीज एंड
ऑल ओवर थिंकिंग। चलिए हम एक सेकेंड, हाँ कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हमने ऑरिकल्स नहीं देखे हैं। ऑरिकल्स देखने से ये होगा कि हमें और क्लैरिटीज मिल जाएगी आपके पर्सन की। सो ऑरिकल्स मत स्किप कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आपकी पर्सन का फर्स्ट नेम और आप सरनेम से भी देख सकते हैं इस पर्सन की एनर्जीज। ओके, यहाँ मैं कुछ ऑरिकल्स ले रही हूँ, नेम लेटर एंड कुछ ऑरिकल्स मैं यहाँ लूँगी आपके पर्सन के सिम्बोलॉजीज लूँगी। ओके, सो हम एंजल गाइड्स भी देखेंगे बट वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एंजल गाइड्स दिखा दूँगी। ओके, सो मैंने कुछ सिम्बोलॉजीज भी ली है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो तक बने हुए रहिएगा ताकि आपको क्लैरिटीज मिले। ओके, चलिए देखिए, आपके पर्सन का नाम ई से भी हो सकता है, ओके, यू से भी हो सकता है, हाँ ठीक है, एंड के से भी हो सकता है, एंड बी से भी हो सकता है, एंड क्यू से भी हो सकता है, एंड एम से भी हो सकता है एम से उनका नाम हो, जे से भी हो सकता है, एस से भी हो सकता है, ई से भी हो सकता है, ओके, एंड जेड से भी हो सकता है। सो ये कुछ इनिशियल से, इन्हें ये इनके सरनेम भी हो सकते हैं, आपके भी नाम यहाँ पे हो सकते हैं। ओ, अगेन सी आया है, ओके, हाँ ए भी निकल कर आया है। आज रिपीट वर्ड है, एक दो ही है, यहाँ पे आर निकल कर आया है, ओके, ये अगेन रिपीट नहीं है। टी निकल कर आया है, ओ माय गॉड्स, एक्स भी निकल कर आया है, एंड के भी निकल कर आया है, एंड जी भी निकल कर आया है, नाइस एनर्जीज, एंड एम निकल कर आया है, एंड आर अगेन निकल कर आया। क्या आर की एनर्जी अगेन आ गई है। डी की भी एनर्जी आई थिंक होप सो, नहीं हाँ वन टाइम आई है। जी अगेन निकल कर आया है, ओ गॉड, टी, ओके। चलिए सिंबोलॉजीज देख लेते हैं, सिंबोलॉजीज क्या कहती है। ओके, मेरी एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, ओके, सिंबोलॉजीज यहाँ पे मैंने क्लैरिटी से निकल चुकी है, थोड़े से कार्ड सो मैं थोड़ा सा कैमरा, ठीक है ठीक है, होप सो आप लोगों को दिख रहा हो। अगस्त में हो सकता है आप लोग मिले, एंड प्रे जरूर करें आप लोग जल्दी से, अच्छे अच्छे सिंबोलॉजिशन, अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आए। होप सो आप लोग जल्दी ही मिले। मार्च में हो सकता है आप लोग मिले, एंड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, बाकी मैं सिंबोलॉजीज देख लूँगी, हम साइंस देखते जाते हैं। यू मेक मी हर्ट, कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी किसी के लिए कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें हर्ट किया है। ओके, डू यू लव मी, और पूछते हैं आपसे कि क्या आप उन्हें प्यार करते हो। यहाँ बुध निकल कर आया है। देखिए, अपने किसी ऐसे बड़े पर्सन या किसी ऐसे सिचुएशन जिनसे आप सलाह ले सकते हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए, एंड यहाँ पे निकल कर आया प्लीज़ ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं पर्सन आपके चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। एंड यहाँ हाँ बर्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि आप अपने माइंड को क्लैरिटी से क्लियर करें, एक रहता ना शार्प बनाए, ताकि आपको ऑल ओवर पॉजिटिविटीज़ एंड साइंस दिख पाए आपके पर्सन के, एंड आपके पर्सन एडमायर करते हैं आपको, दिल से फील करते हैं आपको। ओके, यहाँ पे निकल कर आया विद यूनिवर्स विथ यू, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, और किसी किसी के लिए बर्ड निकल कर आया है स्ट्रांगली, आपके पर्सन स्पाई करते हैं। ये बर्ड का मतलब है कि कोई सी सिचुएशन या कोई सी गुड न्यूज जो आपके पर्सन के स्ट्रांगली टूवर्ड्स आपको मिलेगी, और कोई रेनबो भी निकल कर आ गया है, यानी कोई ऐसी गुड सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। एंड गर्ल निकल कर आई है, आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं कहीं ना कहीं से, और मिस यू भी उसी के साथ निकल कर आ गया है। अगेन बर्ड आई है, यानी कि एक कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में कैरियर से भी है। यहाँ पे इंट्यूशन निकल कर आए हैं। इंट्यूशन की ज़रूर सुना कीजिए, अपने मन की, दिल की, यह आपको हमेशा गाइड करती है। डोंट बी सैड, कहीं ना कहीं डिवाइन कहना चाहती है डोंट बी सैड। एंड कपल एनर्जी निकल कर आई है, कोई ट्रू लव है आपकी लाइफ में डेफिनेटली, जो कि आप दोनों को एक अलग ही फील कराता है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन मैसेज स्ट्रांगली करना चाहते हैं आपको।
दर्द में बहुत ज़्यादा है। ओके, ये आप सोच रहे होंगे खुश है तो आपसे दूर रह के खुश नहीं है। अक्टूबर में हो सकता है आप लोग मिले। हाँ, यहाँ एक स्टेप लेना चाहते हैं, एक प्रपोज करना चाहते हैं आपको अगेन, क्योंकि आप अलोन नहीं रह सकते। ये आपसे बहुत ही प्यारी एनर्जीज निकल कर आई हैं। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज है जो कि हमने देखी, सिम्बोलॉजीज। सो आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। तो अब हम कुछ एंजल गाइड्स देख लेते हैं, ताकि और मैं सोच रही हूँ ये भी देख ही लेते हैं ताकि हम लोगों को कुछ क्लैरिटीज और मिल जाए। सो एंजल गाइड्स देखना भी ज़रूरी है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ क्लैरिटीज दूंगी जिसे आप फॉलो कीजिएगा। ओके, एंड ये क्लैरिटीज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, प्लीज़ डिवाइन। हाँ, मेरे पास इतना जगह नहीं रह गई है डेक पे, सो मैं सोच रही हूँ यहीं पे टेबल छोटी पड़ गई है। ओके ठीक है, फाइन, हम लोग यहीं देख लेते हैं। सम कार्ड्स प्लीज गिव मी डिवाइन, प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी। एंजल गाइड्स क्या है आप लोगों के लिए? आस्क योर एंजल। एंजल गाइड्स कभी भी मिस मत किया कीजिए, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत कुछ गाइड करके जाते हैं। तो आपके एंजल कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं अपने एंजल, आस्क योर एंजल, यानी आप अपने एंजल से क्वेश्चन कीजिए अगर आपको नहीं समझ आता है। तो जब आप रात को सोने जाते हैं ना, तो आप वहाँ पे सोते वक्त आप अपने माइंड से पूछा कीजिए कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपको सपने में वो आंसर मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी ट्रिक है। आप जब सोते हो ना, तो अपने क्वेश्चन का आंसर आप अपने ही दिमाग से किया कीजिए, वो कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट होता है। सक्सेस डेफिनेटली, आप जिस भी सिचुएशन में सक्सेस चाहते हो, चाहे वो लव हो, कैरियर हो, तो आप लोगों के लिए सक्सेस बैठी है और आपको मिलेगी ही। यहाँ पे निकल कर आया सेलिब्रेशन। डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आप लोगों के लिए है जो कि स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और कार्ड से देख लेते हैं। बी हैप्पी, ओ माई गॉड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि खुश रहने वाले हो आप आने वाले वक्त में। फॉरगिवनेस, आपकी पर्सन के मन, आपके दिल में अगर आपके पर्सन के लिए कोई भी छोटी सी भी कसक है तो आप उससे फॉरगिव करें, ये डिवाइन चाहती है। ओके, इससे क्या होगा कि आपका दिल भी फ्री होगा, आपके पर्सन को भी अच्छा लगेगा, एंड कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो पाओगे। और देख लेते हैं डेस्टिनी। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी और विक्ट्री साथ में निकल कर आया है, यानी कि विक्ट्री, यानी आप दोनों, डेस्टिनी का मतलब ही विक्ट्री होता है वैसे, पर दोनों साथ में आया है। यानी कि ऑल ओवर में सिचुएशन बताऊं तो अब आप दोनों एक विक्ट्री चाह पाने वाले हो इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, इतनी कि आपको अब जो कमियां आपने देखी अपनी लाइफ में, जो दर्द फील किए, जो भी किया था, ये फाइनेंस में भी हो सकता है, ये फैमिली में, ये लव सिचुएशन में, तो अब आपकी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है। इन 2024 बहुत से लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत सी राशियों के लिए पॉजिटिव है। ओके, आप लोगों के लिए एक लेता ना, अगर आप एक किसी वर्क में कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए वाकई में बहुत अच्छा होने वाला है। सो अगर आप लोग फ्री भी बैठे हो तो आप डिसीजन ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। 2040 एक डोर ओपन कर रहा है जो कि सक्सेस की है। ओके, सक्सेस का गेट है ये आप लोगों के लिए। अब आपके ऊपर आप किस वे में लेते हो। सो गाइस, ये थी ऑल ओवर एनर्जीज। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।